प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 76वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह संपूर्ण प्रकरण ध्यान चितवनी से संबंधित है। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी राह देखत, मुक्ता देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्म आत्म सत, आए ब्रह्म आत्म सत। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, अब अक्षरातीत उस अनादि प्रियतम पर ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम इस नश्वर संसार में जाहिर हो गया है, जिसकी प्रतीक्षा सारा संसार, 14 लोक के प्राणी, संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहे थे। परम धाम में रहने वाले अखंड स्वरूप वाले वे ब्रह्म रूप मुनि इस संसार में प्रकट हो गए हैं और उनकी कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात वे ही अखंड मुक्ति इस 14 लोक के ब्रह्मांड में को दे सकते हैं। उनकी इतनी महिमा है क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं है। महामती जी कहते हैं कि एक खेल किया जिन खातिर, सो तो कोई है सिरदार, जो लो न होवे जाहिर, तो लो उड़े ना माया मोह अहंकार। वे कहते हैं कि यह ब्रह्म रूप मुनि इस 28वें कलयुग में प्रकट हुए हैं। ये ब्रह्म के समान हैं। ये ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला से पर्दा उठाएंगे। जब तक यह ब्रह्म रूप मुनि इस नश्वर संसार में जाहिर नहीं हो जाते, तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मोह माया और अहंकार नहीं छूट सकता। महामती जी आगे कहती हैं, हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, नजर छोड़ो री झूठ सुपन, आए देखो सत वतन, आए देखो सत वतन। इंद्रावती जी कहती हैं कि परमधाम की अखंड स्वरूप वाली हे मेरी ब्रह्मात्माओं, अर्थात मेरे सुंदर साथ, तुम ध्यान चितवनी द्वारा अपने प्रियतम परमात्मा के अखंड घर परमधाम में आओ और इस स्वप्नमय झूठे संसार से अपनी दृष्टि को हटाकर उस अखंड परम धाम में केंद्रित कर दो और यहाँ की अलौकिक शोभा को देखो। महामती इंद्रावती जी समझाती हैं, इस नश्वर संसार, इस झूठे मायावी प्रपंच में दृष्टि रखना यह ब्रह्म मोमिनों की रीति नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों की रीति तो एकमात्र प्रेम है और प्रेम लक्षणा भक्ति से ही वे अपने प्रियतम प्राणेश्वर को पाने की सामर्थ्य रखती हैं। यह ताकत, यह हिम्मत ना किसी की है और ना कभी हो सकती है, क्योंकि एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही उस प्रेम के धाम, उस अखंड नूरी स्वरूप वाले अक्षरातीत के अंग हैं और यही वे निर्मल आत्माएं हैं जो धाम में जाने का सामर्थ्य रखती हैं। इस नश्वर संसार के झूठे जीव उस अखंड सत्य स्वरूप धाम में जाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, तुम निरखो सत्य स्वरूप, सत्य श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत्य सिंगार, बिलसो संग सत भरतार, विलसो संग
सत भरता। इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, आप ध्यान द्वारा अपने अखंड स्वरूप तथा श्री श्यामा जी की अनुपम एवं अखंड शोभा को देखो और अपने आत्मा में उनकी अखंड नूरी छवि को बसा लो। इंद्रावती जी कहती हैं कि उन अखंड स्वरूप वाली अनुपम शोभा को धारण किए हुए उन श्यामा महारानी के अखंड नूरी तन को अपने हृदय में बसा लो और अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर उस प्रियतम परब्रह्म के अखंड सुखों की लज्जत लो, अर्थात परम धाम के धाम स्वरूप लीला को चितवनी द्वारा देखो और अपने प्रियतम के अखंड आनंद में हे मेरे सुंदर साथ तुम खोए रहो। तुम्हारा असली निज घर तो वही है जिसमें तुम परात्म का श्रृंगार सजकर अपनी आत्म दृष्टि से उस प्रियतम परब्रह्म के धाम को देखो और अखंड स्वरूप वाली उस श्यामा महारानी के नूरी स्वरूप में खो जाओ, क्योंकि उनके ही तो तुम अंग हो और वे श्री राज्य अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद अंग श्यामा महारानी हम सभी को जागृत करने के लिए इस नश्वर संसार में आई हैं और यह ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत, यह तारतम ज्ञान की कुंजी हम मोमिनों की खातिर, हम उम्मत की खातिर वे इस नश्वर संसार में लेकर आई हैं। महामती जी आगे कहती हैं, सत धनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास, सत वर्णन की जो यह उपजे सत प्रेम स्नेह, उपजे सत प्रेम स्नेह। महामती इंद्रावती जी हम सभी ब्रह्म अंगनाओं को समझाती हैं, कहती हैं ध्यान में अपने प्रियतम से मीठी मीठी बातें कीजिए, उनके नूरी मुख को देखकर अपनी आत्मा को तृप्त कर लीजिए, अर्थात अपनी आत्मा को उस सुख का अनुभव कराइए जो वास्तव में हमारे सत्य सुख हैं। वे कहती हैं प्रेम के आनंद में डूब जाइए हे सुंदर साथ जी, परम धाम की अखंड शोभा तथा लीला का वर्णन सभी सुंदर साथ मिलकर कीजिए, जिससे सभी सुंदर साथ के हृदय में आनंद और प्रेम प्रकट हो जाए, अर्थात उस नूरी धाम का प्रेम और अखंड आनंद सभी के हृदय में व्याप्त हो जाए। सुंदर साथ जी, महामती जी हम सभी सुंदर साथ को यही सिखापन दे रही हैं कि इस नश्वर संसार में भी हम अपने प्रियतम प्राणेश्वर के गुणों का बखान करें और संसारिक मायावी बातों से दूर रहें। जब भी सुंदर साथ आपस में मिलें तो पिया की ही बातें करें, उनके धाम स्वरूप लीला की बातें करें, उनके ही अखंड नूरी स्वरूप की बातें करें और अपनी आत्मा को उस अखंड आनंद से तृप्त करते रहें। और अतः सुंदर साथ को चाहिए कि वे इस नश्वर संसार, इस माया की बातों से बचे रहें। जितना मायावी बातों से बचे रहेंगे उतना ही इस माया का विष हम पर कार्य नहीं करेगा और हम इस कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान खिल सकते हैं, अर्थात इस संसार में रहते हुए हम उस प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ध्यान चितवनी द्वारा, उसकी चर्चा द्वारा, चर्चनी द्वारा उसके गुणों का बखान करते हुए इस नश्वर संसार में भी आनंदित रह सकते हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। वे कहती हैं जो ब्रह्मात्मा प्रियतम पूर्ण ब्रह्म के प्रेम के रस में मग्न हो जाती है वह भला इस मुख से क्या गा सकती है।
अर्थात इस मायावी संसार की बातों से वह दूर हो जाती है। वह जब भी मुख खोलती है अपने पिया की ही बातें करती है और उसके साथी सुंदर सास से वह उन्हीं पिया की चर्चा करती है और अपने आत्मा को उस अखंड नूरी स्वरूप वाले उस प्रियतम परमात्मा की नूरी शोभा को अपने धाम हृदय में बसाए रखती है। महामती जी आगे कहते हैं, सत्य साथ देत दिखाई, सत्य आनंद अंगना माई, सत्य साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत, देखो सत घर की ये रीत। वे कहती हैं, चितवनी में डूब जाने पर धनी की कृपा से मूल मिलावे में विराजमान सुंदर साथ के अखंड तन दिखाई देते हैं। वहाँ का अखंड आनंद इतना अधिक होता है कि हृदय में समाता ही नहीं। परम धाम में जिनके मूल तन हैं या जो धनी के प्रेम में डूबे रहने वाले सुंदर साथ हैं, उनके साथ गहन प्रीति रखनी चाहिए। प्रेम का मार्ग अपनाना ही अपने अखंड घर परम धाम की रीति अर्थात परंपरा है। महामती जी समझाती हैं कि परम धाम के सुंदर साथ ही एकमात्र संबंधी हैं जिन्हें आत्म संबंधी प्यारे लाडले सुंदर साथ कहा जाता है। वाकई तो यह नश्वर संसार जीव सृष्टि हमारे इसी जन्म के शरीर के संबंधी हैं। इनमें आत्मा का कोई संबंध छुपा नहीं होता है। यह जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि को कभी समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यह तो मात्र स्वार्थ और स्वप्न की दुनिया के जीव हैं। अर्थात उस आदि नारायण के चेतना का प्रतिभास इन जीवों में कार्य करता है। इनसे ही यह जीव पुष्ट होते हैं, अर्थात इन्हें माया बहुत अच्छी लगती है। यह माया के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं और ब्रह्म सृष्टि अपने प्रियतम प्राणेश्वर के प्रेम के बिना एक पल नहीं रह सकती, क्योंकि एकमात्र वही तो है जो उस चौथे आसमान के हौज कौसर ताल की मछली है, जो अपने प्रियतम से मिलकर बिछड़ी है। वही सत अंग श्री राज श्यामा जी की अंग रूपा आत्माएं हैं। एकमात्र यही लक्षण उन्हें जीव सृष्टि से पृथक कर देता है। जीव सृष्टि माया के बिना नहीं रह सकती और ब्रह्म सृष्टि अपने प्रियतम प्राणेश्वर अपने उस पिया से कभी दूर ही नहीं रह सकती। भले ही यह जीव यह संसार के रिश्ते नाते उसे कितना ही उस प्रियतम से अलग करना चाहे, जितना वे अलग करते हैं उतना ही ब्रह्म सृष्टियों को विरह होता है और वियोग के द्वारा वे उनसे जुड़ी रहती हैं। वियोग का अर्थ है विशेष प्रकार का योग, जब संसार के लोग उन्हें दुख देते हैं, सताते हैं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन, सूरत पीछे फिराओ जिन। वे इस प्रतिज्ञा को कायम रखते हुए अपने प्रेम पथ पर निरंतर आगे बढ़ती जाती हैं और विरह की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो पिया एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्मात्मा से दूर नहीं होते हैं। कहा है, दुख ही एक ऐसी वस्तु है जो प्रियतम परब्रह्म से मिलान करा सकती है, अर्थात उनका पल पल इस आत्मा में अनुभव होता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने एकमात्र दुख को ही प्रियतम प्राणेश्वर से मिलने का कारण बताया। वे कहते हैं, दुख ते बिरहा उपजे, बिरहा प्रेमे इश्क, और इश्क प्रेम जब आइया तो नहजे मिलिए हक। दुख से विरह उपजता है
और विरह होने के बाद ही प्रेम होता है, और प्रेम होने पर ही, इश्क होने पर ही प्रियतम प्राणेश्वर से मिला जा सकता है। महामती जी यही समझाती हैं कि धनी के प्रेम में डूबे रहने वाले एकमात्र सुंदर साथ ही हमारे सच्चे सत्य के साथी हैं, अर्थात उस परम धाम के संगी आत्माएं ही सुंदर साथ हैं, वे ही सच्चे संबंधी हैं, और बाकी झूठ के संबंधी हैं। परम धाम की रीति यही है कि हम अखंड नूरी स्वरूप और प्रियतम परब्रह्म के धाम की चितवनी ध्यान करते रहें। महामती जी आगे कहते हैं, सत्य रेस सत्य रंग, सत्य सात को सुख अभंग, तुम संग करो मत सत्य बातें, सत्य दिन और सत्य रातें। वे कहते हैं परम धाम की प्रेममयी लीला और आनंद हमेशा ही अखंड है। अखंड स्वरूप वाले सुंदर साथ का सुख भी अखंड है। वहाँ दिन तथा रात्रि भी मन चाही है। हे सुंदर साथ जी, आप परम धाम की इन आनंदमयी बातों में डूबे रहिए। महामती जी यही समझाती हैं कि परम धाम में मात्र इच्छा कर देने से ही सब कुछ सत्य हो जाता है। जो परमात्मा इच्छा कर देती हैं तो वह स्वतः ही होने लगता है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप परमात्मा का सत्य स्वरूप धाम है। वहाँ दिन तथा रात्रि भी मन चाही है। इसका अर्थ है सुंदर साथ जी, वहाँ एक दिली है। बहदत और खिलवत की लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। जिस ब्रह्मात्मा की जो भी इच्छा होती है तो दूसरे सभी सुंदर साथ, दूसरी सभी ब्रह्मात्माओं की भी वही इच्छा होती है, और वही इच्छा प्रियतम प्राणेश्वर हम सबकी पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि वही सत्य है और वही सत्य का धाम परम धाम हम सभी ब्रह्म मोमिनों का निज घर है, और हम वहाँ के आनंद में पल पल डूबे रहें। यह महामती जी कहती हैं कि उन सुंदर साथ से ही संबंध रखना चाहिए जो परम धाम की बातें, परम धाम के सुखों को याद दिलाते रहें और प्रियतम प्राणेश्वर की चर्चा और उन्हीं के गुणों का बखान करते रहें। महामती जी आगे कहती हैं, सत्य चांद और सत्य सूर, हिसाब बिना सत्य नूर, सत्य शोभा सत्य मंदिर, सत्य सुख से चांदर। वे कहते हैं परम धाम में अखंड चंद्रमा और सूर्य की शोभा है, उसमें अनंत नूर की अखंड शोभा आई है। अखंड मंदिरों की शोभा भी अखंड है, उसमें रंच मात्र भी हाश नहीं होता। मंदिर के अंदर की सेज्या का सुख भी शाश्वत है तथा सुंदर साथ जी, अखंड शाश्वत आनंद, अखंड सुख का यही अर्थ है कि कभी भी सुख का हाश अर्थात सुख की आनंद की कमी वहाँ नहीं होती है। परम धाम के 25 पक्षों में जहाँ भी नजर फिराइए, जहाँ भी दृष्टि कीजिए, आत्मदृष्टि से जिस ओर देखिए उस ओर ही आनंद बरसता है, और आत्मा अखंड आनंद में इसी संसार में रहते हुए आत्मदृष्टि से, चितवनी से अर्थात ध्यान से उस प्रियतम परब्रह्म की नूरी धाम को देख सकती है, और उस आनंद का रस इस आत्मा जो परात्मा का प्रतिबिंब आत्मा कही गई है इसमें उड़ेल सकती है, और सभी 25 पक्षों के सुखों को याद कर सकती है। अपने प्रियतम से की गई हास विलास की लीला
भी याद कर सकती है। महामती जी आगे कहती हैं, सत जिमी सत बन, खुशबोए सत पवन, लहरी लेवे सत जल, सत आकाश निर्मल। वे कहते हैं, परम धाम की धरती तथा वनों की शोभा अखंड है। सुगंधित पवन अबाध गति से बहती रहती है। सागरों लहरों तथा नहरों तथा यमुना जी का जल लहरों के रूप में अखंड रूप से शोभायमान है। शाश्वत आकाश हमेशा ही स्वच्छ दिखाई देता है। सुंदर साज जी अद्वैत भूमि का जो परम धाम की लीला है, उसमें सभी कुछ अखंड है, सभी कुछ शाश्वत है, अर्थात एकमात्र वही सत्य है। और 14 तबक के इस ब्रह्मांड की, इस स्वाप्निक संसार की कोई भी कीमत या कोई भी अस्तित्व नहीं है। महामती जी यही समझाते हैं कि सत्य का अर्थ होता है हमेशा अखंड, हमेशा एक रस, हमेशा ही चेतन, उसमें प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होता रहता है। इस प्रकार परम धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंदमयी है। सच्चित के आनंद के लक्षणों वाला वह परम धाम, वह हमारा निज घर अखंड है, नूरी है। महामती जी आगे कहते हैं, सत्य पंसु पंखी अलेखे, सत्य खेल राज साथ देखे, सत्य खेले बोले वन माही, सत्य सुख हिसाब काहू नाही, सत्य सुख हिसाब काहू नाही। कहते हैं परम धाम में अनंत पशु पक्षी हैं, जिनकी नूरी शोभा शाश्वत है। पशु पक्षियों के खेल को सखियां श्री राज जी के साथ देखा करती हैं। वनों में पशु पक्षियों की क्रीड़ा तथा बोलने की लीला हमेशा चलती रहती है। इन लीलाओं में अखंड और अनंत आनंद छिपा है। वे कहती हैं, हे सुंदर सार, आप उस अखंड सच्चिदानंदमयी सत्य स्वरूप अखंड परम धाम को देखिए और उनकी प्रियतम की लीलाओं में खो जाइए। उस ध्यान द्वारा, चितवनी द्वारा अपने प्रियतम प्राणेश्वर का नूरी मुख, मुस्कुराता मुख सदैव देखते रहिए और इस माया की जलन, इस माया के दुख से बचे रहिए, क्योंकि ना तो इस माया का कोई अस्तित्व है और ना ही यहाँ के दुखों का। सुंदर साज जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साज जी।